कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 4 चैप्टर। स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। पहले तो आज है इंट्रोडक्शन पार्ट कि एक्चुअली में 4.1 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और जितना भी क्वेश्चन आएगा ना सब एक ही तरह का आएगा। आज जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ तो ध्यान से देख लो, एक छोटा सा वीडियो बवाल कर देगा। 4 चैप्टर टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कुछ पॉइंट लिख रखा है, इसको मैं समझा देता हूँ, इसी के आधार पे सब क्वेश्चन बनेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन भी लेंगे हम लोग, उदाहरण भी करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, शारीरिक चैप्टर का नाम आपका डिटर्मिनेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में शारीरिक कहते हैं। इसके बारे में हमें जानना है शारीरिक होता क्या है। वर्ग अवयव के लिए शारीरिक निकाला जाता है। अब वर्ग अवयव आपने 3 चैप्टर मैट्रिसेस में पढ़ा था, अवयव में पढ़ा था। क्या होता है ध्यान से देखो, जैसे मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये क्या है? 2 इंटू 2 का क्या है? मैट्रिक्स है ना। 2 इंटू 2 का, 2 गो इधर से, 2 गो इधर से, 2 गो इधर से, 2 गो इधर से, यानी कि 2 इंटू 2 का है, ठीक है। तो इसका निकलेगा, इसी को हम लोग वर्ग अवयव कहते हैं। अगर मान लो ये है तो ऊपर भी 3 गो होना चाहिए और साइड से भी क गो होना चाहिए, 3 को कोई संख्या होना चाहिए, यानी 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 रहेगा। तो इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, यानी कि 3 को पंक्ति, 3 को स्तंभ होना चाहिए, 3 को रो, 3 को कॉलम होना चाहिए। आप समझ में आ गया ना? अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का देता है शारीरिक और इसी का मान निकलता है। अगर यही 3 ऊपर से दे दे, नीचे से खाली 2 को दे दे, तो इसका नहीं निकलेगा। समझ में आ गया ना? इसका शारीरिक नहीं निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा भी नहीं। ज़्यादा बच्चे टेंशन लेते हैं कि भाई एग्जाम में किस तरह से होगा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, सिर्फ वर्ग मैट्रिक्स के शारीरिक होते हैं। तो ये वर्ग मैट्रिक्स है, सब वर्ग मैट्रिक्स हमने बताया। तो इसी के क्या होंगे? खाली शारीरिक होंगे, और किसी का शारीरिक नहीं निकलेगा, ठीक है। सूचित इसको 3 चीज़ों से किया जाता है। अगर मान लो एक क्वेश्चन है तो इसको तुम ए से सूचित कर सकते हो, ठीक है। डेल ए से सूचित कर सकते हो, ऐसे डेल भी लिख सकते हो, डेल ए से सूचित कर सकते हो, या इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हो, या मान लो इसी को 3 तरह से, या इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हो। समझ में आ गया ना? 3 तरह से आप सूचित इसको कर सकते हो, कैसा भी चिन्ह दे के, तीनों में से, ठीक है। तो क्वेश्चन जब तीनों में से कोई भी एक सिंबल, एक चिन्ह दे के देगा तो कंफ्यूज मत होना, राइट। ये कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कोई कहता है कि मोड ए है, मोड का चिन्ह अगल बगल है, मोड, मॉडुलस, याद पड़ रहा है कुछ? हाँ। तो केवल शारीरिक का संकेत होता है, मापांक नहीं। अब मापांक क्या होता है? आप लोग हर चैप्टर में पढ़ते हो कि मोड का चिन्ह है, अंदर माइनस में है तो बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यानी अंदर कुछ में हो और बाहर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस में हो जाता है। यही पढ़े हो ना? इसमें कुछ नहीं होता। अगर -5 है अंदर तब बाहर भी -5 ही होगा, ठीक है। इसका मापांक नहीं होता है, ठीक है। संकेत जो है वही दिखाएगा, खाली मोड चिन्ह आपको दिख रहा है ना, ये मोड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। समझ में आ गया ना? तो डिटर्मिनेंट चैप्टर कुछ स्पेशल है आपके लिए। जो देखो 3 चैप्टर जो पढ़ा है ना, 4 चैप्टर समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। 3 चैप्टर पूरा मैंने पढ़ा रखा डिटेल में, एक ये क्वेश्चन, तो आप जाके देख सकते हो भाई, ठीक है। आगे देखो, जैसे मैंने समझा दिया है, जैसे में ही था लिख लेना, ठीक है। इसके जैसे में ही बताया मैंने। शारीरिक को किसी रो या कॉलम के अनुदिश विस्तार करेंगे ना तो इसका मान नहीं बदलता है, आगे पता चल जाएगा, क्वेश्चन करा जाएगा। तो अब शारीरिक निकलता कैसे है, यही अब क्वेश्चन होगा। तो कुछ भी नहीं है, इसका बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं रफ करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 4, 5, 6 और 2 का, ठीक है। ए बराबर मान लो हमको लिख लिया, ए बराबर हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है? इस तरह से हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया। मान लो एक कोई दिया है आपके सामने क्वेश्चन, आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर हम इसको रखेंगे, ध्यान से देखो, ये तो 2 इंटू 2 का है ना, इसका मैं शॉर्ट तरीका ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन दोनों को गुणा कर दो, ठीक है। 4 दूना का हो जाएगा मेरे भाई 8, और माइनस का इन दोनों का गुणा करो, 6 5 क्या होता है 30। इसका जो आंसर हो जाएगा 30 वाले 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा -22। अब ये बना कैसे? कॉन्सेप्ट आता है ना मेरे भाई, ध्यान से देखो। A1 A12 A21 A22, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस है। तो हम लोग क्या किए, अगर हम लोग इन दोनों को गुणा किए पहले, ठीक है, और फिर इन दोनों को गुणा किए। पहले A11 आता है ना, इसलिए इसको पकड़ा, इससे गुणा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करा, A11 हम निकाल रहे हैं, मान लो, ठीक है, ठीक है। अरे मान लो छोड़ो, तीन वाला में देखो, मान लो ए निकाल रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों में गुणा करोगे, A11 इंटू A12 माइनस
A12 इंटू A21, ठीक है, A21 ऐसे ही तो करा हम लोगों ने, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा संख्या था, देखो 4 दूना का 8 और 6 5 30, 30 में लड़ जाएगा तो माइनस का 22 निकल गया। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं 6 5 3 2, इसका आप आंसर डायरेक्ट बता सकते हो कि नहीं? आप बहुत स्मार्ट हो, आप लोग तुरंत बता दोगे, क्योंकि 4 दूना 8 और 3 5 15, 8 में 15 जाएगा तो माइनस के 7 बच जाएगा, और यही आपका निकल रहा है। कितना इजी था, कोई दिक्कत हो रहा है? मैं देखो ज़्यादा ना बच्चों को ना ज़्यादा डीप में चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि भाई तुम्हें पढ़ना है, समझना है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको देखना है, तो इसी तरह से आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। अब ऑब्जेक्टिव करना होगा इस पे, तो कोई दिक्कत होगा, अरे भाई यहाँ गुणा करके मन में रख लिया, यहाँ दोनों को गुणा करके मन में रख दिया, घटा दिया, आंसर निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं एक उदाहरण लेता हूँ, पहला उदाहरण, ठीक है। बुक खोलते हैं, पहला उदाहरण क्या है, आप लोग खुद से ट्राई करो। पहला उदाहरण क्या है? अबे यार मिल जा। पहला उदाहरण है 2 4 और माइनस 1 और 2, क्या है? पहला उदाहरण है 2 4 माइनस 1 और 2, ये आपका पहला उदाहरण है, ठीक है। और इसको आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ तुम कैसे मान ज्ञात करोगे? ऐसे ही करोगे, इन दोनों को गुणा कर दोगे मेरे भाई, 2 दूना का 4 और माइनस 1 में 4 से करोगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ घटाना होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। पहला उदाहरण आपका बन गया। देखो मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ। पहला उदाहरण का आंसर यही रहा। क्वेश्चन पूरा लिखना है तो का मान ज्ञात कीजिए, ये कर रहे का मान ज्ञात कीजिए। कहोगे भाई आधा अधूरा पढ़ा रहे हो, लो पूरा बता दिया, कर रहे का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा उदाहरण x प्लस 1, थोड़ा इधर रब कर देता हूँ। दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है? x है, ठीक, x प्लस 1 है, फिर x माइनस 1 है, उसके बाद क्या है? x है, ठीक है मेरे भाई, यही है। और इसका भी आपको मान ज्ञात करना है, कुछ भी मत करो। मान लो ये दिया तुम्हारा a बराबर दिया है, तुम्हें सारणिक निकालना है। सारणिक को इस तरह से सूचित हम लोग करते हैं, तो हम लोग सारणिक निकाल रहे हैं। हम बदले इन दोनों को गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। माइनस करना है इन दोनों को करके, देखो x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस का b और a प्लस का b, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला याद है, ए एक्स है, बी 1 है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा एक ही टर्म है, इन दोनों को गुणा किया तो, और इन दोनों को गुणा किया था तो खाली एक्स स्क्वायर आया था, ठीक है। एक प्लस में एक्स स्क्वायर है, माइनस में एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो गया? खत्म। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और दूसरा उदाहरण भी हो गया खत्म, ठीक है। अब ना देखो, तीसरा उदाहरण देखने से पहले अब 3 इंटू 3 का मुझे आपको सारणिक समझाना होगा। 2 उदाहरण मैंने बताया ना, अब 3 इंटू 3 का बताने के लिए, बनाने के लिए क्वेश्चन आपको समझना होगा 3 वाला, कि 3 वाला कैसे बनता है। 3 गुणा 3 का अगर दे देगा सारणिक निकालने के लिए, तो 2 गुणा 2 1 2 1 2 1 2 2 2, मतलब 2 गुणा 2 का निकाल रहे थे हम लोग। अब 3 3 का हम लोग करते हैं, ठीक है। 3 गुणा 3 का कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या होता है? 11 12 और 13, ऊपर से 3 हो गया ना, फिर क्या होता है? 21 22, फिर क्या होता है? 23, फिर 31 32 और फिर 33। ये तुम नहीं ना कहोगे कि ये कहाँ से आ गया? 3 गुणा 3 का लिया समझाने के लिए, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी कि 11 12 13 21 22 23 31 32 33। अब देखो इसमें ना निकालने का सिंपल सा वही तरीका है। मान लो a बराबर तुम्हारा दे दिया है क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, सब चीज़ को डिटेल में समझो। मान लो ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको निकालते हैं? इसको, इसका चिन्ह याद रखना, प्लस माइनस, और यह होता है प्लस, ठीक। इधर प्लस a माइनस a प्लस, a प्लस a माइनस a प्लस, a प्लस a माइनस a प्लस, याद रहेगा, चिन्ह याद रहेगा, और बीच वाला माइनस। अब देखो कुछ भी नहीं करना होता है, आप ऐसे निकाल सकते हो या आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हो, ध्यान समझना, आप ऐसे निकाल सकते हो या आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। सबसे पहले हम लोग A11 के निकालेंगे। A11 के अगर हम निकालेंगे तो हमने क्या बताया है? घटाने का प्रोसेस होता है गुणा करके। अगर हम A11 निकाल रहे तो इसके सामने वाला और इसके नीचे से सामने वाला पूरा पूरी खत्म हो जाएगा। बचा क्या? बचा क्या? A22 A23
A32 A33, ठीक है। ये क्या था प्लस, बीच में क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस के चिन्ह दोगे, A11 निकाल लिया, A12 आपको निकालना, ध्यान से समझना। A12 अगर हम निकालेंगे तो A12 के सामने वाला ही सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ई पूरा खत्म हो जाएगा, ई लवा, ठीक है, और इधर का ई पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बीच वाला खत्म हो जाएगा, लाइन पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या A21 A23 A31 A33, समझ में आ गया ना। क्या बचेगा A21 A23 A31 A33, यही बचा। फिर क्या होता है प्लस का होता है ए, ठीक है, प्लस का होता है, और A13 निकाल रहे हैं हम लोग, तो इसके सामने वाला 13 के सामने वाला सब खत्म, इसके सामने वाला सब खत्म, 21 22 31 32 बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना होता है, इन दोनों को गुणा करके इन दोनों को गुणा कर घटा देना होता है। A11 निकालोगे तो इन दोनों को गुणा कर देना होता है, A22 माइनस, ठीक है, गुणा A33 माइनस A23 A32, A23 गुणा A32, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, माइनस है, ऐसा लंबा लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट लंबा लग रहा होगा, क्वेश्चन बनाऊंगा ना, क्योंकि आप गुणा करके डायरेक्ट घटाना सीख गए हो तो बना लोगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको निकाल रहे हैं ना, A12, ठीक है, A21 पे यार मिस्टेक कितना होता है, A21 गुणा A33 माइनस 23 31, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस का चिन्ह होता है, A13 निकाल रहे हैं हम लोग, इसमें क्या इन दोनों गुणा कर दो, 21 और 33 माइनस 22 और 31, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन बैठा के इन दोनों, इसमें से इसको घटा के इससे गुणा कर देंगे, इसमें से इसको घटा के गुणा कर देंगे, तो क्वेश्चन आप लगाएं, देखो 4 6 8 है, 3 2 5 है, 4 3 2 है। एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान लो एक क्वेश्चन आपके सामने, अब आपको मोड ए निकालना है, मोड ए कह रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन कहो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग 4 लेंगे, मेरे भाई 4 ले लिया, 4 के सामने वाला खत्म हो जाएगा, इधर का पूरा खत्म हो जाएगा, बचा 2 5 3 2, तो इन दोनों को गुणा करते हैं ना, फिर इन दोनों को गुणा करते हैं, 2 दूना का 4 और माइनस के 5 तिहाई 15, ठीक। मैं यहाँ क्या लेते हैं प्लस माइनस प्लस, याद रखो ना यार, ऐसे निकालो चाहे ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 4 लेके 3 लेके एक बार 4 लेके, ठीक है, तो हो गया। माइनस का 6 लेंगे, ले लिया, तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म, 3 5 4 2, तो 3 दूना का 6 माइनस 4 5 20, ठीक है। अब प्लस का 8 ले लिया, 8 लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो बचेगा 3 2 4 3, ठीक है। तो 3 के 9 और माइनस के 4 दूना 8, हो गया ना मेरे भाई। अब देखो क्या करते हैं, 4 10 के 10, 4 में 15 हो जाएगा तो माइनस के 11, माइनस के 6 10 के 10, 6 में से 20 जाएगा तो माइनस के 14, ठीक है, प्लस 8 है तो 8, 9 वाले 8 जाएगा तो 1। अब सब सॉल्व कर दो, माइनस से 11 को 4 से गुणा कर दोगे तो माइनस का 44, माइनस का 14 में 6 को गुणा करोगे तो गुणा माइनस माइनस प्लस में हो जाता है, और 14 5 70, 14 6 84, प्लस है तो प्लस 8 है कम 8, ठीक है। ये 2 प्लस में इन दोनों को जोड़ दो, माइनस 44 के 10, इसमें 8 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 92, 92 वाले 44 को माइनस कर दोगे, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 8 में से 4 जाएगा तो 4, चिन्ह किसका बड़ा था प्लस का, 48 आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा उदाहरण लेंगे, कौन सा उदाहरण लेंगे, तीसरा उदाहरण लेंगे। तो तीसरा उदाहरण मैं लेता हूँ, कौन सा है, 1 2 4, ठीक है, क्वेश्चन यही लिख लूँ, इसको स्क्रीनशॉट में ले लिया आप लोगों ने, चलो ठीक है, देखो ध्यान से। उदाहरण नंबर 3, सोचो, इंट्रोडक्शन भी हो गया, उदाहरण नंबर 3 भी हो गया। अब कितना डिटेल में मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब शेयर तो बनता है। एक ये क्वेश्चन करा दूंगा, 1 2 4, 1 2 4 माइनस 1 3 और 0, ठीक है, 4 1 0, 4 1 और 0, ठीक है, ये हो गया ना। चलो
कुछ भी नहीं करना है, हम बोले ऐसे भी लेके बना सकते हो, ऐसे भी लेके बना सकते हो। मान लो ए बराबर तुम्हारा दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ए ले लिया हम लोगों ने, ए लेंगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म। 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, माइनस के 1 में 0 से गुणा करेंगे तो 0। ठीक है, अब माइनस का 2 लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, 2 लिया हम लोगों ने, इसके सामने पूरा खत्म, इसके सामने पूरा खत्म। माइनस 1 में 0 का गुणा करेंगे 0, माइनस 4 का 0 से गुणा करेंगे 0। ठीक है, अब प्लस का 4 लेना है हम लोगों को, 4 ले लिया तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। माइनस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 1, और घटाना होता है, यहाँ 4 है तो 4 3 12। ठीक है, एक 0 में से 0, 1 गुणा 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस 0 में से 0 0 0 मतलब 2 का गुणा होगा तो 0 बना देगा। ठीक है, प्लस का है माइनस 1 और 13, 13 चौके 52, तो माइनस में क्या आ जाएगा 52। ठीक है, 0 0 से कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस का 52 आंसर हो गया, माइनस का 52 आंसर हो गया तीसरा का। ठीक है, उदाहरण नंबर तीसरा आपका अच्छे से बन गया, स्क्रीनशॉट में ले लो। ठीक है मेरे भाई, ये चीज नहीं है, सब समझाने के लिए लिख रखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेटली अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। उदाहरण नंबर 4 और 5 को देखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, तो प्रश्नावली अगले वीडियो से लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट को, एकदम मजा आ जाएगा। 3 भी वाला बता रखा है, उधर वाला भी कॉन्सेप्ट बता रखा है, लेकिन अभी आप देखोगे ना, आप याद कर लोगे। इसमें ना आपको सारणिक याद करना है मेरे भाई। ठीक है, मान लो तुम्हारा ए बराबर दिया है, इसको एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग हल के रूप में। 0 है, साइन अल्फा है, फिर कोस अल्फा है। ठीक है, माइनस का साइन अल्फा है, 0 है, साइन बीटा है। ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर कोस अल्फा है, माइनस का साइन बीटा है, और फिर 0 है। यही है आपका। अब हमें सारणिक निकालना है, तो हमने बताया था सारणिक को कैसे सूचित करते हैं। मान लो डेल बराबर सूचित करते हैं। ठीक है, या कोई ए बराबर ऐसे भी सूचित करता है। ठीक है, तो मान लो यही मान लो, अरे यही मान लो ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। मान लो यही मान लो, ए निकाल रहे हैं, तो ए प्लस का होता है, ए माइनस का होता है, ए प्लस का होता है, याद रहेगा ना। क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर माइनस का कोस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए प्लस ए माइनस ए प्लस होता है, मतलब आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी लेकर बना सकते हो। हम लोग ऊपर वाला लेकर बनाएंगे। अगर हम 0 को उठाएंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 0 को उठा रहे हैं तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला टोटल भूल जाएंगे, तो बच गया हमारे पास 0 साइन। ठीक है, क्या बच गया 0 साइन बीटा। ठीक है, और फिर क्या बच गया माइनस के साइन बीटा और 0। ठीक है, क्या बच गया ऐसे लिख लो, माइनस के साइन बीटा और 0 बच गया। ठीक है, एक क्या है माइनस का चिन्ह यहाँ पर होता है ना। अब 0 का निकाल लिया हम लोगों ने, वैसे ही साइन का निकालेंगे, तो माइनस का साइन अल्फा है। ठीक है, लिख लिया हम लोगों ने। अब माइनस के साइन अल्फा, इसके सामने वाला टोटल खत्म, इसके सामने वाला टोटल खत्म, यानी कि रो और कॉलम उसके सामने सामने टोटल खत्म हो जाता है, पंक्ति और स्तंभ। तो इसमें क्या बचेगा साइन और साइन, यानी कि माइनस के साइन अल्फा। ठीक है, और फिर क्या बचेगा माइनस के साइन अल्फा बचा, पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, और फिर साइन बीटा बच गया। ठीक है, साइन बीटा बच गया। फिर इधर क्या बच गया है कोस अल्फा और 0 बच गया है, कोस अल्फा और 0 बच गया है। थोड़ा तेज करते हैं। अब हमें लेना था यहाँ प्लस, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, कोस क्या हो जाएगा बीटा नहीं है अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा ले लिया हम लोगों ने, तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म, माइनस के साइन अल्फा 0 बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का साइन अल्फा और 0 बच गया, और कोस अल्फा माइनस के साइन बीटा बच गया। ठीक है, कोस अल्फा और माइनस का साइन बीटा बच गया। ठीक है मेरे भाई, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं 0 जस का तस, देखो इन दोनों को गुणा करते हैं 0, और इसमें गुणा करेंगे तो सेम रह जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 0 से फिर बाद गुणा होता है तो 0 बन जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, साइन अल्फा जस का तस। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। हम घटाते हैं, पहले इन दोनों का गुणा करके लिखते हैं, फिर इन दोनों का गुणा कर लिखते हैं, तो कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ऐसे लिखो साइन बीटा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है कोस वाला। ठीक है, कोस अल्फा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, क्योंकि अलग अलग दोनों है ना, और 0 में कोस भी गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो इस पूरे पार्टी को थोड़ा सा यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है। ठीक है, या देख लो नीचे ही देख लो, 0 में से जाएगा तो पूरा माइनस में ही रहेगा। ठीक है, और माइनस में गुणा होगा तो क्या में बन जाएगा प्लस में बन जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे साइन अल्फा का गुणा हो गया इन दोनों से, तो साइन अल्फा साइन बीटा और कोस अल्फा, ये पूरा पूरा एक टर्म बन गया। इधर इसमें से जीरो घटाओगे तो ये तो सेम रह जाएगा इतना, तो कोस ले गुणा कर दो, तो माइनस कोस ले इन दोनों में गुणा करोगे तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन बीटा बच गया। अब इधर पूरा प्लस में, ये पूरा इधर सब माइनस में, सब खत्म कर दो आपस में, सब क्या हो गया खत्म, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, और हमें बनाकर दिखाना था तो हमारा 0 आ गया, राइट। मान ज्ञात करना था तो 0 मान आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट यानी शारीरिक हमारा आंसर क्या गया 0। बुक में देखो सारा चीज ठीक है। उदाहरण 5 3x x 1 3 2 4 क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले रखा है पहले से ही, हम लोगों ने इसको बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों को गुणा करते हैं ना, ये तो 2 × 2 का है, ये डायरेक्ट गुणा करके शॉर्ट ट्रिक से बना दो। ठीक है, 3 में 1 से गुणा करोगे 3, ठीक है, माइनस x में x से गुणा करोगे x²। ठीक है, बराबर 3 में 1 से गुणा करोगे 3, माइनस 4 में 2 का करोगे 8 हो जाएगा, राइट। 3 माइनस के x² जस का तस, क्योंकि ये घटेगा नहीं, बराबर 8 में से 3 जाएगा तो माइनस के 5 बच जाएगा। ठीक है, इधर प्लस क्या में है, मान लो 3 जो है प्लस में है मेरे भाई, बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, सिंपल सी बातें हैं। तो इधर क्या बचेगा, माइनस के x² बराबर माइनस के 5 और माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस के x² बराबर 5 3 8। ठीक है, माइनस में 8 हो जाएगा ना, तो माइनस ले माइनस खत्म, x² बराबर आ गया 8, स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वाला संख्या क्या चलता है रूट में, तो प्लस माइनस क्या आ गया रूट का 8, x का मान क्या आ गया प्लस माइनस का रूट 8, प्लस माइनस क्यों आया, स्क्वायर हटा तो रूट में गया, प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं। तो 4 और 5 नंबर का उदाहरण मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया। ठीक है, आगे प्रश्नावली लेकर आऊंगा तो आप डिटेल में पढ़ोगे मेरे साथ, फोड़ोगे अच्छा नंबर। ठीक है, सो यार सब्सक्राइब करके रखो, 12th में हो तो PDF सब फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, विश्वास रखो अपने भाई पर, मचाने वाले हो। तो तेरी बातें जो कहती है मुझसे सदा, 4.1 करने वाले हैं। ठीक है, 4.1 का पहला प्रश्न, दूसरा का 2 टाइप है, इसे करेंगे 3 प्रश्न भी लगाएंगे, डिटेल में लगाएंगे, एकदम मचा के लगाएंगे। मान लो ये प्रश्न दिया है, मैं भाई बहुत आसान बताऊंगा। मान लो a बराबर दिया है, क्योंकि इसे a ले सूचित करोगे। मान लो a बराबर दिया है 2 है 4 है, माइनस के 5 है और माइनस के 1 है। ठीक है, हमें शारीरिक निकालना है। शारीरिक को हम लोग 3 चीज़ों ले, तो डेल a लिख सकते हैं कि डेल a ले सूचित करते हैं, मॉड ऑफ a जैसा लिखा था इससे सूचित करते हैं, या इससे भी हम लोग सूचित कर सकते हैं। 3 तरह से इसको सूचित कर सकते हैं। तो मान लो हम लोग यही निकाल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, मान लो शारीरिक हम निकाल रहे हैं, तो इसका ट्रिक क्या होता है, बहुत सिंपल है। 2 × 2 का है ना, ये 2 गो इधर से 2 गो इधर से, यानी कि 2 गो स्तंभ दिख रहा है, 2 गो पंक्ति दिख रहा है। 2 में 1 का गुणा कर दो माइनस का 2, यानी कि इन दोनों का गुणा करते हैं तो जो आता है उसमें से इन दोनों को गुणा करके घटा देते हैं, माइनस 4 5 20, तो माइनस के 20 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर क्या आ गया 22, बस बन गया। हलवा था, नमक बोल रहा हूँ, आटा डाल दिया, पानी डाल दिया, चढ़ा दिया आग पे, बन गया। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करना था, तो कोस में गुणा करोगे। मान लो a बराबर ये चीज़ दिया है, a बराबर हल में लिख लेना, नीचे a बराबर दिया है, तो हम लोग निकाल रहे हैं शारीरिक ऑफ a। ठीक है, कोस में कोस का गुणा कर दोगे तो 2 कोस हो गया, यानी कि गुणा में स्क्वायर चढ़ता है, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। घटता है, साइन में साइन से करोगे तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर थीटा जस का तस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर थीटा जस का तस। क्लास 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वही चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही आपका हो गया आंसर। फार्मूला से इधर लिख भी सकते हो, सूत्र से, किससे, सूत्र से। ठीक है, नीचे का प्रश्न से वैसे ही बनाना है मेरे भाई, इस सब को x + 1 ले गुणा कर देना है। गुणा करने का तरीका क्या है, ऐसे नहीं आता, ऐसे लिखो ना यार, x², ठीक है, माइनस का x है प्लस का 1 है, इससे किस में गुणा करना है, x + 1 में गुणा करना है। तिरछे x² को x ले गुणा करोगे x3, माइनस x ले करोगे तो माइनस का x² प्लस 1 को x ले करोगे तो प्लस का x, यानी कि इन सब को पहले x ले गुणा किया और फिर इन सब को 1 ले गुणा करेंगे। तो x² में 1 ले गुणा करोगे तो प्लस का x², माइनस का 1 ले करोगे तो माइनस का x, प्लस का 1 में 1 ले करोगे तो 1, x³ प्लस में
एक्स स्क्वायर के सॉरी एक्स क्यू जो इसका 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया खत्म, एक्स प्लस में माइनस में खत्म, सिर्फ प्लस में एक बच गया। तो इन दोनों को गुणा किया तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स क्यू प्लस का एक आ गया। ठीक है मेरे भाई, इसमें से हम माइनस कर देंगे इन दोनों को गुणा करके, एक प्लस में दिख रहा है एक माइनस में दिख रहा है। सूत्र लगेगा, आपने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, इसकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, एक्स क्यू प्लस का एक माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक का स्क्वायर करोगे तो प्लस का एक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। अब क्या करोगे, अरे बता दो भाई क्या करोगे। देखो कुछ भी मत करो, घटाना था ना, तो ये सब टोटल तो माइनस में हो गया ना। ठीक है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ पर कोष्ट डाल दो। ठीक है, तो कोष्ट डालोगे ध्यान से देखो, एक्स क्यू माइनस एक माइनस का ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का एक का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि एक का स्क्वायर एक रहेगा, और माइनस के यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच जाएगा। गलती कर रहे हैं क्या, एक्स क्यू प्लस एक है, यहाँ पर हमने माइनस में लिख रखा है। हम लोग भाई थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहे हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, एक का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, और एक एक जोड़ दोगे तो प्लस का 2, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसे हम लोग लेते हैं। ठीक है, स्पेस कम है, 3 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैं रब करके लेता हूँ। अच्छा 3 नंबर का क्वेश्चन बना दिया ना, तो अगला होमवर्क मैं चौथा नंबर का दे दूंगा, नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, यदि ए बराबर 1 2 4 2 दिया है ना मेरे भाई, तो कह रहा है कि 2a अब बराबर में 4a, दोनों बराबर है, आपको करके दिखाना है। तो सिंपल सा तरीका है, आपको पता है। मान लो a बराबर दिया है, तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है हम लोग हाल में लिख रहे हैं, 1 है 2 है 4 है 2 है, a बराबर दिया है आपका। ठीक है, सबसे पहले 2a निकालना है, a अंदर है तो 2 में a का गुणा कर दो, सिंपल सा बात है। अगर हम मान लो 2a निकाल रहे हैं, अगर मान लो हम 2a निकाल रहे हैं तो a है, इसमें 2 का गुणा कर दो, तो 1 में 2 का गुणा करोगे 2, 2 में करोगे 4, 4 में करोगे 8, 2 में करोगे 4 बस। और इसका सारणिक निकाल दोगे, कैसे निकलता है, 2 चौके 8 माइनस 8 चौके 32, घटा दोगे 32 में 8 जाएगा तो माइनस के क्या बच जाएगा, अरे बता दो, 12 में 8 जाएगा तो 4 और 2 कितना बच जाएगा, माइनस का 24, बस बन गया। यानी कि 2a का मान माइनस का 24 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो, 2a का मान 24 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ध्यान से देखो, 4 ऑफ a निकालना है, हम लोग को पते नहीं है, यानी कि 4 लिखो। ठीक है, a का मान लिखो, a का मान क्या है, 1 है 2 है 4 है और 2 है। ठीक है, 4 जस का 10 लिखो। ठीक है, कोष्ट बंद कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अगर मान लो 4 निकाल रहे हो भाई, डरो मत। ठीक है, निकाल रहे हो, 1 में 2 का गुणा करोगे 2, माइनस 4 में 2 का गुणा करोगे 8, 8 में 2 जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 6 चौके 24। यानी कि अगर हम लोगों ने 4a निकाला, सॉरी 4a निकाला तो भी हमारा 24 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 2a बराबर 4a, LHS बराबर RHS, ऐसे भी आप कर सकते हो। सिद्ध हो गया। इसको लिख लो कि हम लोगों ने पहले यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से गलती हो जाएगा, यहाँ से LHS है। ठीक है, और यहाँ से मेरे भाई ये RHS। कोई दिक्कत था, बन गया, कितना इजी था। ठीक है, चौथा नंबर सेम इसी तरह का है, इसी वीडियोस में बना दूं क्या, थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और चैनल पे सपोर्ट बनाए रखो, आपको यहाँ तक पहुँचा दूंगा ना, अपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, एज देख के मैटर मत करना मेरे को। ठीक है, जज मत करना कि कम एज है, भाई बवाल कर देंगे, अभी जोश नया नया है, तुम भी समझते हो, तुम्हारे अंदर भी थॉट चलती होंगी कि मेरे को ये कर देना वो कर देना, तुम सोच रहे हो मैं कर रहा हूँ। देखो कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। ये 3 गुणा 3 का आपके सामने एक दिया गया है डिटर्मिनेंट, इसमें आपको निकालना है, यानी कि सारणी का आपको निकालना है। 3a बराबर 27a के बराबर करके देखा ना, इसके पहले सभी वीडियोस देखो ना मेरे, बवाल मचा दोगे, कोई भी चैप्टर में डाउट नहीं हो सकता है, दावे के साथ बोलता हूँ। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दिया है, जो चीज़ दिया होता है ना उसको एक बार लिख लोगे ना, तो जो चेकर होता है ना एग्जाम में मेरे भाई, उस पर काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन जमता है
और जब इंप्रेशन जम जाता है तो तुम्हारा फैन हो जाता है और नंबर तो ऐसे ही देता है गर्लफ्रेंड समझ के तुम्हें। अरे समझ में आ गया? तो वही चीज़ है। देखो ए है कह रहा है 3a, यानी कि अंदर है, चिन्ह के अंदर है ना, डिटर्मिनेंट मान लो चिन्ह है, इसके अंदर है 3a। ए का मान तुम्हारे पास पूरा दिया है, लेकिन कह रहा है 3a, तो 3 का अंदर गुणा कर दो भाई, 3a निकल गया। ये तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना। इसमें 3 का गुणा करोगे 3 हो जाएगा, 0 में 3 का गुणा करोगे 0 ही रह जाता है, 1। इतना तो कॉन्सेप्ट आपका मौजूद होगा। इसमें 3 2 3 6 0 0 और 4 3 12, ठीक है, ये बन गया। अब इसका सारणिक निकाल दो। किससे तुम प्रसार करोगे? मैंने बता रखा है, देखो ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, ए लाइन लेके भी निकाल सकते हो। ए लाइन लेके ना मेरा थोड़ा सा ना टेढ़ा तरीका होता है और आसान भी होता है। मैं जिसमें ज़्यादा जीरो होता है उसे लेकर बनाता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन करना नहीं पड़ता है ना। देखो मैं ऐसे लेकर बना रहा हूँ, यानी कि C1 से प्रसार, ये C1 कहलाता है पूरा, ये C2 कहलाता है पूरा, C3 कहलाता है। ऐसे जाओगे तो पूरा R1 R2 R3, R1 R2 यानी कि रो 1 रो 2 रो 3, और ऐसे C1 C2 C3। समझ में आ गया ना? भूलोगे नहीं ना कॉलम और रो। अरे यार पंक्ति और स्तंभ तुलना मत करिए। देखो 3 को लेंगे हम लोग पहले, मान लो, ठीक है, 3 को ले रहे हैं हम। 3 को लेंगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके सामने वाला पूरा खत्म। 3 तो बर 3 36 माइनस के 0, क्योंकि इन दोनों का गुणा करके पहले लिखते हैं और घटा देते हैं। इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके लिख लो, फिर इन दोनों को गुणा करके घटा दो तो 0। सिंपल सी बात है। अब 0 को निकालोगे तो 0 प्लस का 0, क्यों? ये प्लस का निकलता है, माइनस चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं, कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे अगर इसका पूरा निकालते तो प्लस लेते, ए माइनस लेते, ए प्लस लेते। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, बन गया। तो 36 में 0 36, 36 में 3 का गुणा करोगे 108, ठीक है। तो आपका जो मेरा भाई 3a आया वो कितना आ गया? 108 आ गया ना। मान लो आपने LHS लिया था मेरे भाई, ठीक है, आपने LHS बनाया 308 आ गया। RHS में मेरे भाई क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है। RHS में क्या है मेरे भाई, 27 ऑफ a है, यानी कि 27a, ठीक है, और बराबर 8। आपको पता नहीं है क्या है, तो सबसे पहले आप a का मान निकालो, a को प्रसार करो, तो a का सारणिक निकाल दो इस तरह से। मान लो a पूरा है ना, तो इस तरह से जैसे हमने सॉल्व करा ना, इसको सॉल्व कर दो। तो a का मान क्या है पहले लिखो, ठीक है। a बराबर क्या है, ठीक है, 1 0 1। समझो मैं जो चीज़ें बताता हूँ तुम्हें कभी भी डाउट नहीं हो सकता भाई मेरे पढ़ाए हुए तरीके पे, भले तुम वीडियो नहीं देखते हो आप लोग, ठीक है। ए लेंगे हम लोग, मान लो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ए लोगे, ई चिन्ह किसका है, डिटर्मिनेंट का, सारणिक निकाल रहे हैं। ये तो प्रश्न दिया है, लेकिन सारणिक निकालना तो सारणिक का चिन्ह यही होता है, मैंने बताया ना अभी वीडियो में जस्ट पहले। 1 इसमें पूरा 0 है, इसको लेकर बनाते हैं, 1 को लेकर हम बनाते हैं, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 1 2 0 4, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, और 0 में 2 का 0, यानी कि 4 में से 0 हो जाएगा तो मेरे भाई 4 ही बचेगा, तो 4 आ गया। a का मान डायरेक्ट क्या आ गया 4, इधर नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये माइनस का 0, अगर माइनस का 0 है कोई भी चीज़ लेके बनाओगे तो 0 ही देगा, ये 0 ही देगा। क्यों? मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ क्या? अगर मान लो ये 0 लेकर बना रहे हो मेरे भाई, ये 0 लिया ना, पूरा खत्म, और ये बीच वाला पूरा खत्म, 0 1 है, ठीक है, और 0 4 है, ठीक है, यही ना है। तो 0 में 4 से गुणा करोगे 0, माने 0 में 0 से 0, 0 में से 0 0 0, तो 0 ही देगा, ठीक है। इतना तो कॉन्सेप्ट आपका मजबूत है, तो 4 आ गया। अब आपको निकालना था मेरे भाई 27 ऑफ a, ठीक है। तो a का मान तुम्हें पता है, 27 गुणे a का मान 4 आ गया, गुणा कर दोगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं सारी चीज़ें थी, तो 27 ऑफ 108 आ गया, ठीक है। तो नीचे लिखो, ठीक है मेरे भाई, ये निकाला हम लोगों ने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 ऑफ a बराबर 108, ये आपका RHS था। तो लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS, ठीक है। यहाँ लिख लो LHS जगह नहीं है, बराबर के क्या आ गया मेरे भाई, RHS आ गया, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे भी लिखो, क्या क्वेश्चन था, 3a = 27 ऑफ a, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। मैं हर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप कैसे भी चीज़ों को समझ जाओ, राइट भाई, मज़ा आ गया इसमें। 5 नंबर का क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो आप बना लोगे खुद, अगर मैं बोल दूंगा ऐसे ही दे दूंगा तब पर भी। 5 का स्क्रीनशॉट दे दूं क्या, लिख लोगे हैं? 4 आप लोग को बनाया ना, चलो 5 बनाता हूँ, 6 का स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें टोटल 3 पार्ट है, तीनों पार्ट बनाओगे। हम बताते हैं ना कि सबसे पहले 0 वाला पकड़ लो, किसको पकड़ लो, 0 वाला पकड़ लो। देखो 0 वाला इसमें कौन है, ये पूरा बीच का लाइन, देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, R2 कहते हैं, ये पूरा को R1, ये पूरा को R2, ये पूरा को R3, ये पूरा को C1, ये पूरा को C2, ये पूरा को C3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 से प्रसार करने पर, R2 से
प्रसार करेंगे, ठीक है, और हमारा सारणी का मान अच्छे से निकल के आ जाएगा। तो पहले जीरो लेंगे तो जीरो, क्योंकि ये देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, याद रखना। तो जीरो जीरो माइनस का इसको लेंगे तो ये भी जीरो ही देगा, और माइनस का एक लेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, प्लस माइनस प्लस, याद है ना। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस का एक ले रहे हैं तो एक के सामने वाला ये पूरा खत्म लाइन और ये पूरा लाइन खत्म। तो 3 माइनस 1 और 3 और 5 बच गया। क्या बचा? 3 माइनस 1 3 और 5, तो 3 5 15 माइनस के 15 और 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो जीरो जीरो कुछ नहीं देगा, माइनस का एक, इससे कोई मतलब ही नहीं है। माइनस का 15 और प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस यहाँ देख लो ऐसे, माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो माइनस का 1 और माइनस प्लस माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा 12, गुणा कर दोगे यहाँ पर 12 एकम 12, ठीक है, तो प्लस का 12 दे देगा, ठीक है, गुणा करोगे तो समझ में आ गया। तो पहला पार्ट अच्छे से बन गया और इसका आंसर 12 आ गया। थोड़ा सा ना इसमें मिस्टेक हो गया, ये होता है क्या माइनस प्लस और ये होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा लिया गया। ये प्लस माइनस प्लस होता है, ये होता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं है, बाकी सारा चीज़ वही है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर माइनस में आ जाएगा 12, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है, तो इसमें जीरो पकड़ो, किसी में जीरो नहीं दिख रहा है तो इसको लेकर बना दो, इस C1 से प्रसार करने पर, ठीक है, R1 से प्रसार करने पर। इस C1 मतलब C1 सब प्लस का है ना, सब प्लस का ले लो, मजा आ जाएगा। ये प्लस ये माइनस ये प्लस है, ठीक है। तो ले लो कि C1 से प्रसार करने पर, ठीक है, C1 से प्रसार करने पर, ठीक है। तो पहले 3 ले लो, 3 लोगे तो इसके सामने वाला इसके सामने वाला पूरा खत्म, तो 1 गुणा 1 और माइनस के 6, 1 और माइनस के 6, ठीक है। अब 1 लोगे माइनस का 1 लोगे तो ये पूरा ही खत्म कर देगा, ये पूरा बीच वाला खत्म कर देगा, ठीक है, ये पूरा खत्म कर दिया बीच वाला। माइनस के 4 एकम माइनस के 4 और माइनस के 3 5 15। अब प्लस का 2 वाला लोगे, प्लस का 2 ले लिया, ठीक है, क्योंकि यह प्लस ही होता है। ये पूरा खत्म कर दिया, ये पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। तो माइनस 4 दूना का माइनस का 8 नहीं हुआ, गुणा में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, और 1 5 5 आ जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, 3 1 6 7 हो जाएगा, 17 21, 4 आप 15 जोड़ दोगे तो माइनस का 19 है, माइनस 19 में गुणा करोगे प्लस का 19 बना देगा, ठीक है। और 8 वाले 5 जगह 3 3 दूना का 6, ठीक है, सबको जोड़ देंगे, ठीक है, 1 9 10 6, ठीक है, और 2 1 3 1 हासिल 4, कितना आ गया टोटल 46 आ गया इसका आंसर, ठीक है। और इसका आंसर राइट होना चाहिए, 46 राइट आंसर आ गया मेरे भाई, ठीक है। मैंने ना इसलिए बुक लेकर पढ़ा था अच्छे से। देखो इसमें जीरो किसमें सबसे ज़्यादा, इसको ले लो आप, ठीक है, ए ले लो R1 से प्रसार करने पर इसमें, ठीक है, R1 से प्रसार कर दो, R1 से प्रसार करने पर जब R1 से प्रसार करोगे तो जीरो लोगे तो जीरो देगा, ए प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, ए ठीक है प्लस ले लिया, 1 लोगे माइनस, ठीक है, माइनस का 1 लोगे, ठीक है, प्लस का 0 हो गया, माइनस का 1 लोगे, ठीक है मेरे भाई। 1 लोगे तो इसके सामने पूरा खत्म, इसके सामने पूरा खत्म, माइनस 1 में 0 गुणा करोगे तो 0 देगा, माइनस 2 में 3 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पर प्लस का 2 लोगे, ठीक है, तो ये पूरा खत्म कर देगा, पूरा खत्म, माइनस 1 में 3 से माइनस का 3 और माइनस का 0, ठीक है, क्योंकि 2 में 0 का गुणा होगा 0 ही देगा। तो माइनस का 1 में माइनस का 6 से गुणा करोगे तो प्लस का 6 दे देगा, और 3 माइनस का 3 से 6 में करोगे तो माइनस का 6 दे देगा, ठीक है। तो माइनस का 6 खत्म, 0 आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से 5 नंबर का सवाल आ गया, ठीक है। तो 5 नंबर में कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। 6 नंबर का जो सवाल है ना वो बना लोगे आप। देखो 6 नंबर का सवाल क्या है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट में ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। मैं रब करता हूँ इसको, ठीक है, बीच वाले को रब करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न क्या है, ए बराबर दिया है 6 नंबर के प्रश्न में, ठीक है, कि 1 1 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस का 3 और 5 4 माइनस का 9 है, 9 सॉरी, ठीक है, तो माइनस का 9 है, ठीक है। इतना हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। अब इसमें हमें ना ए ज्ञात करना है, यानी कि देखो मैं, ठीक ना, इसमें कह रहा है कि इसमें ए, ये तो पता है ना आपको कि इसका सारणी का चिन्ह है, ज्ञात करें, तो बहुत आसानी से आप लोग ज्ञात कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ, बनाना पड़ेगा। अरे यार
इसको ले लो, ये माइनस वाला डर लगता है ना, माइनस का डर लगता है, प्लस का ले लो, इसको लेकर बना दो जब माइनस का डर लगता है तो तीसरी को लेकर बनाओ। R1 से ही प्रसार करो ना, R1 से प्रसार, R1 से प्रसार करने पर, ठीक है, निकालो आराम से, जो आंसर आएगा वही लिख देना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। आप चिन्ह ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं इसी को, तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि सारा डिग निकाल रहे हैं, ठीक है, सारा डिग निकाल रहे हैं हम लोग। एक ले लिया, ठीक है, ए प्लस ए माइनस ए प्लस होता है, एक लिया पूरा खत्म कर दिया, 1 गुणा 9 माइनस के 9 और 4 3 12, ठीक है, तो माइनस का 12, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब हम क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे, तो 1 लेंगे, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 2 में 9 से माइनस का 18 और माइनस का 15, माइनस का 18 और माइनस का 15, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, प्लस का 2 लेना है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस में 2 है ना, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा 2, ठीक है, तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 2 चौके 8, 5 एकम 5, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, ठीक ना। ध्यान से देखा करो, अब एक माइनस का 9 है और प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ पर दे देगा 3, ठीक है, तो 1 गुणा 3 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 18 और 15 को माइनस कर दो, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 और प्लस का 15, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ से माइनस का 3 देगा, माइनस का 3 में 1 ले गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 में 3, 3 दूना का 6, माइनस का 6 हो गया, 3 3 6 और माइनस का 6, यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। कोने में बैठकर रोना चाहता हूँ, इस जमाने से दूरी बनाकर रहना चाहता हूँ, जिद तो पकड़ी है हमने, बहुत कुछ करना है, पर इस जमाने के बातों के आगे खुद हार जाता हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं 7 नंबर और 8 नंबर का प्रश्न 4.1 का, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना। 4.1 में बाकी सारा बता रखा है, वैसे आप देखो समझ में आ जाएगा बहुत ईजी तरीके से ना। इसमें कर रहा है x का मान आपको निकालना है, ठीक है, सारणी का आपको पता है कैसे निकलता है, ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। हल में एक बार लिख लेते हैं हम लोग, पहला पार्ट का हल कर रहे हैं, ठीक है, इसमें टोटल 2 पार्ट है, ठीक है मेरे भाई, 2 है, 4 है, 5 है और 1 है, ठीक है, बराबर में 2x है, 4 है, 6 है और x है, ये चीज़ें हैं। हम लोग सारणी कैसे निकालते हैं, इन दोनों में गुणा करके और इन दोनों को गुणा करके घटा देते हैं। तो पहले इसका गुणा करके लिखते हैं, 2 एकम 2 माइनस 5 चौके 20, ठीक है मेरे भाई। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सारणी निकाल रहे हैं। ऐसा चिन्ह दे सकते हो, ऐसा भी आप चिन्ह दे सकते हो, या डेल एल भी लिख सकते हो, कोनो लिख सकते हो, तीनों में से एगो। तो मान लो हम इसको लिख रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। बराबर के बाद 2x में x ले गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6 में 24 ले करोगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा, 2 में 18 मतलब 20 जाएगा, तो माइनस के 18 बचेगा मेरे भाई। 2x स्क्वायर में से 24 नहीं जाएगा, तो इसको एज इट इज लिखोगे, जस का तस लिखोगे, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप काफ़ी अच्छे से पढ़िए और नंबर फोड़ने के लिए तैयार रहिए। आपका भाई आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम्पल हर चीज़ कंप्लीट करा देगा, ठीक है। 2x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। माइनस का इधर क्या है, 24 है, माइनस में 18 है, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2x स्क्वायर जस का तस, माइनस प्लस माइनस, 24 में 18 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 6, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है 18 और 24 में, तो जो चिन्ह बड़ा होता है माइनस प्लस करने पर चिन्ह बड़ा वाला लिखाता है, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म कर दोगे ना मेरे भाई, ठीक है। 2 क्या में है, x के गुणा में है, कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, ठीक है, तो 6 के नीचे आ गया, तो एक कट जाएगा, कितना बार में मेरे भाई, 3 बार में कट गया। और स्क्वायर हटता है तो बराबर के बाद वाली संख्याएं रूट के अंदर चली जाती हैं, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो रूट में चली गई 3, और रूट में जब भी कोई चीज़ जाता है तो उसको प्लस माइनस में लिखते हैं। तो पहला पार्ट का आंसर आपका आ गया मेरे भाई। अब हम लोग इस दूसरे पार्ट का हम लोग हल करते हैं, ठीक है। जब हल करेंगे तो एक बार और फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। आगे x है, 3 है, 2x है और 5 है, ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। 2 5 10, हम लोग सारणी की निकाल रहे हैं मेरे भाई, चिन्ह होता है ये, ठीक है। और 4 3 12 बराबर x में 5 ले गुणा करेंगे तब 5x माइनस 2 में x ले 3 से गुणा करके 2 3 6x, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
10 में से 12 जाएगा तो माइनस के 2 बच जाएगा, ठीक है। और 5 में 6 जाएगा तो माइनस के 1 एक्स बच जाएगा, क्योंकि 5x है यहाँ 6x है, यानी कि 5 गो आम है 6 गो आम है, 6 गो आम वाले 5 गो आम खा लिए यहाँ पे, तो 1 आम आपके पास बचा तो वही हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म कर दो, x का मान क्या आ गया मेरे भाई 2, और यही आपका क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका 8वां पार्ट है और 8वां पार्ट में भी x बराबर आपको दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, x का मान आपको निकालना है। 8वां क्वेश्चन ज़्यादा तो मैं नहीं लिखता हूँ, 8वां यहाँ नंबर डाल देता हूँ मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये आपको x का मान याद करना है, ठीक है। कैसे बनाओगे, इन दोनों को गुणा करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18 में 2 का करोगे 36 हो जाएगा, बराबर 6 में 6 का करोगे 36 हो जाएगा, माइनस 18 में 2 का करोगे 36 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। x स्क्वायर माइनस के 36 10 का 10 रह जाएगा, ठीक है। ध्यान से मेरे भाई, ठीक है। 36 में 36 जाएगा तो 0, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा मेरे भाई